है 2014 से लेकर 2022 में हम आ चुके हैं। यही फॉर्मूला है विनिंग का, हिंदुत्व का चेहरा, अनुशासन की बात और फ्री का राशन, या ऐसा राशन जो जनता को मदद करता हो। यही 24 जिताएगा। देखिए, गुड गवर्नेंस ये किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है उसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। दूसरी बात जो है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है अंत्योदय, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके लिए रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं। उन दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसके जीवन में परिवर्तन होने के लिए निरंतर प्रयास करें। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग अंत्योदय के नाम से हमारा उद्दिष्ट है। तो मुझे लगता है कि यही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसके आधार पर हमने काम किया। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि बहुत पहले सुंदर राजन करके एक पत्रकार थे, उन्होंने बीजेपी के बारे में एक अच्छा, मैं शुरुआत में जब बीजेपी में आया था उन्होंने एक अच्छा लेख लिखा था अंग्रेजी में। उसमें लिखा था इमेज वर्सेस रियलिटी। तो ये जो हिंदुत्व है, ये बात को लेकर कभी कभी जो प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा गलत तरीके से होता है। पहली बात तो ऐसे है कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन इज द बेसिक प्रिंसिपल। और इसलिए हिंदुत्व के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की है। और आज मैं, कभी आपको लगेगा तो आप भी सब लोग रिसर्च जरूर करिए कि हिंदू धर्म, धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ होता है। और हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। और धर्म और संप्रदाय दोनों अलग होते हैं। तो कभी ना कभी फिर जब हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व का अर्थ एंटी क्रिश्चियन, एंटी मुस्लिम, ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है। हमारी कोई योजना में 7 साल में हमारी सरकार ने किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। अगर राशन बांटा तो सबको दिया, अगर हेल्थ सर्विसेज में हमने कोई स्कीम खोली सबको दी, रोजगार के लिए मदद की सबको की। यानी किसी भी स्कीम में इस प्रकार से हमारा कोई कम्युनल अप्रोच नहीं था। और इसीलिए सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास, यही बात जो है ये प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुकरण। 2022 तो आप जीत गए, 5 में से 4 जीत गए। पंजाब तो खैर आप लोग स्ट्रांग थे भी नहीं, लेकिन अपने दम पर जीते हैं। तो यही फॉर्मूला है 2024 का। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। पर मैं मानता हूं कि केवल इस प्रकार से सच एन ऑनेस्ट कन्फेशन, ये सही होता है। पर मैं थोड़ा इसके अलग जाके आपको कहूंगा कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और जब तुम कोई अच्छा काम करते हो, अभी मैं आज मुंबई बहुत दिनों के बाद आया हूँ। एक समय मैं मुंबई में था तो ये उड्डान पुल बना माहिम का, जिससे आज मैं आया। तो आज ट्रैफिक जाम में 20-25 मिनट बैठ गया, तो अटक गया वहाँ। तो मैं कह रहा था कि मैं जब 95-2000 में 55 फ्लाईओवर और ये वर्ली बांद्रा और मुंबई पुणे हाईवे, ये सब काम करने का मुझे मौका मिला, तो मैं कह रहा था कि अगर ये नहीं होता तो हम और कार्यक्रम में 1 घंटा लेट जाते। अब फिर मैंने कहा कि अब मैं रहता तो मुझे लगता कि अब 3 लेयर के फ्लाईओवर चाहिए। एक नीचे में रास्ता, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर मेट्रो, क्योंकि इतनी संख्या बढ़ी है। अब ये हम ऐसे बना रहे हैं तो कभी ना कभी इसकी तसल्ली भी होती है। और जो काम होता है विकास के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, और वो मुझे लगता है वो करना ही राजनीति में लोकतांत्रिक पार्टी का कर्तव्य होता है। और उसका परफॉर्मेंस ऑडिट आप लोग करें और जनता करे। अगर अच्छा किया तो चुन कर दें, नहीं किया तो बदल दें।